खाने क्या आपको खाना खाने के बाद नींद आती है? क्या इसका मतलब आप बूढ़े हो चले हैं? क्या ये बुढ़ापे का साइन है? क्या इसका मतलब ये है कि आप किसी बीमारी के शिकार हैं? आपने कई बार गौर किया होगा कि खाना खाने के बाद बहुत तेज नींद आती है, सुस्ती लगने लगती है और किसी काम में मन नहीं लगता। आपने भी कई बार यही सोचा होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? पहले तो नहीं हुआ करता था, कॉलेज के टाइम तो नहीं हुआ करता था, स्कूल के टाइम तो नहीं हुआ करता था, आज से 5 साल पहले नहीं हुआ करता था, अब अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जस्ट खाना खाने के पहले तो आप एक्टिव थे, लेकिन खाना खाने के बाद आप पूरी तरह सुस्त हो गए। आज इन सवालों के असली जवाब जानेंगे आप, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तब। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस कंडीशन को आज की तारीख में 90% या कह ले 95% लोग एक्सपीरियंस करने लगे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये होता क्यों और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या वाकई में किसी प्रकार की बीमारी है? तो चलिए जानते हैं। असल में खाना खाने के बाद तेज नींद आना, सुस्ती लगना एक खास तरह की कंडीशन होती है जिसे डॉक्टर्स फूड कोमा या पोस्ट पार्डिनल सोमनोलेंस या फिर पोस्ट पार्डिनल स्लीपीनेस कहते हैं। इसका अनुभव सभी करते हैं, लेकिन जवानों में यह कम होता है और जरा सी उम्र बढ़ती है तो यह अधिक हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब हमें कोई जरूरी काम करना होता है, एक लंबी ड्राइव करनी होती है या किसी अधूरे काम को पूरा करना होता है, लेकिन अच्छी तरीके से पेट भरकर अगर हमने खा लिया तो हम वो काम नहीं कर पाते, या कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाते कि नींद आएगी, काम करना है, काम पे जाना है, गाड़ी चलानी है, ये चीजें दिमाग में घूमती रहती, मंडराती रहती है। कई बार तो ये हो जाता है कि इस डर से कि नींद आएगी हम खाना ही स्किप कर देते हैं, खासकर लंचेस में ऐसा होता है। इसके अलावा आपने एक बात और गौर की होगी, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, पेट हमारा पूरी तरह से भर जाता है, तब फूड कोमा जैसी प्रॉब्लम हमारे साथ कुछ ज्यादा ही होती है। तो क्या है ये फूड कोमा? आइए जानते हैं। सच कहें, अगर कारणों की बात करें तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जिसमें अलग अलग साइंटिस्टों और डॉक्टरों ने अलग अलग वैज्ञानिक तथ्यों पर बात की, अपनी अपनी राय दी। लेकिन आज हम वैज्ञानिक तौर पर आपको बताएंगे कि आखिर ये फूड कोमा, ये पोस्ट पार्डिनल सोमनोलेंस या खाना खाने के बाद नींद या सुस्ती लगना होता क्या है, आप इस कंडीशन से कैसे बच सकते हैं, ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंत में। खाना खाने के बाद आपके शरीर में खून का बहाव चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद नींद आती है। इसके पीछे वैज्ञानिकों की थ्योरी कहती है कि जब कभी भी हम ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो जैसे ही खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक एक्सपैंड होने लगता है, यानी कि फूलने लगता है, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। ये वही नर्वस सिस्टम होता है जो शरीर के ब्लड प्रेशर और हार्ट को कंट्रोल करता है। अब इससे होता यह है कि जैसे ही नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये खून के बहाव को डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा फ्लो कराने लगता है, ताकि जल्द से जल्द खाने को पचाकर शरीर को हल्का किया जा सके और शरीर को एनर्जी दी जा सके। लेकिन जब खून का बहाव ज्यादा मात्रा में डाइजेस्टिव सिस्टम में बहने लगता है, तब खून का अभाव ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जब हमारे दिमाग को इतना खून नहीं मिलता जितना पहले मिला करता था, तो ब्रेन धीरे धीरे सुषुप्तावस्था में जाने लगता है। ब्रेन में पर्याप्त ब्लड फ्लो न होने की वजह से हमारा ब्रेन हाइबरनेशन मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सुस्ती आती है, नींद आती है और कोई काम करने का मन नहीं करता। लेकिन सबसे मजे की बात, इस थ्योरी को हर वैज्ञानिक, हर शोधकर्ता नहीं मानता। उनका कहना है कि ये थ्योरी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। चावल में शुद्ध कार्बोहाइड्रेट होता है, आप जानते हैं, और चावल खाने के बाद कितनी नींद आती है ये दुनिया जानती है। देखिए, इस कंडीशन को लेकर एक थ्योरी ये कहती है कि जब कभी भी आप मीट खाते हैं या ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के खाने को कंज्यूम करने के बाद आपको कुछ ज्यादा ही नींद आती है। साथ में अगर आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया तो भी नींद आती है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के भोजन में काफी अधिक मात्रा में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड भी होता है। जब ये अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट जैसे रिच फूड के साथ मिलता है तो शरीर में पहुंचने के बाद ये सीधा आपके ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसके बाद ये ब्रेन के सेरोटोनिन, एक हार्मोन होता है, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा देता है। सेरोटोनिन आपको रिलैक्स करता है। सेरोटोनिन लेवल के बढ़ने के बाद आपके दिमाग की अलर्टनेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा सुस्ती आने लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि कहीं सोने की जगह मिल जाए तो अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में नींद हमें तब तक नहीं आती जब तक ट्रिप्टोफैन नाम का यह अमीनो एसिड
सेरोटोनिन से नहीं मिल जाता, क्योंकि इन दोनों के मिलने के बाद एक नए तरह का हार्मोन पैदा होता है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। आपको बता दें, मेलाटोनिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से हम गहरी नींद में चले जाते हैं। मेलाटोनिन चाहता है कि आपका दिमाग ज्यादा काम ना करे, क्योंकि अब उसे हाइबरनेशन की जरूरत है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेलाटोनिन आपके दिमाग को रिलैक्स करने लगता है और आपकी अलर्टनेस, आपकी चाक चौबंदगी जाने लगती है। जो दूसरा धड़ा है वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का, उनका कहना है कि फूड कोमा जैसी प्रॉब्लम तब होती है जब हम अधिक मात्रा में फैट कंज्यूम करते हैं और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जब हम ऐसे भोजन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट कम, तब ऐसी कंडीशन हमारे साथ होती है। यानी कि अगर आप मीट खाएं, डेयरी प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में फैट होता है, तो फूड कोमा जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अभी होता कैसे है ये भी जान लीजिए। जब हम अधिक मात्रा में फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारा शरीर कोलेसिस्टोकाइनिन नाम के हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जब शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तब फूड कोमा जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि ये हार्मोन हमारे दिमाग को कुछ ऐसे सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से खाना खाने के बाद हमें नींद आने लगती है। ये लगातार सिग्नल भेजकर हमारे दिमाग को रिलैक्स करने का संकेत देता है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर इस कंडीशन से बचा कैसे जाए। तो अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया और आपको कोई जरूरी काम करना तो आप उस काम को नहीं कर पाते, इसलिए इस कंडीशन से बचने के लिए आपको कुछ जरूरी उपाय करने की जरूरत है। बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी नींद पूरी हुई हो रात में। तो अगर आप काफी लेट से सोए और सुबह जल्दी उठना पड़ा आपको काम की वजह से, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो जैसे ही आप एक मीडियम टू हैवी मील लेंगे आपको सुस्ती आने लगेगी, नींद आने लगेगी। इसीलिए रात की नींद बेहद जरूरी है और आप फूड कोमा को 50% तक हराने में सफल हो जाएंगे। कि अगर आपको इस कंडीशन से बचना है तो आपको कभी भी हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। दिन में 3 बार की जगह 5 बार खाना खाइए, पर एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप चाहते हैं कि खाना खाने के बाद आप काम करें तो बिल्कुल छोटे छोटे मील्स लिया कीजिए। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और बटर यानी कि मक्खन, इन सब चीजों का भोजन में इस्तेमाल करें जरूर, लेकिन कम मात्रा में करें। सूप, स्मूदीज का ज्यादा सेवन करें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका डाइट बिल्कुल बैलेंस हो, यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों संतुलित मात्रा में आपको लेने हैं। ना बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लीजिए, यानी कि ज्यादा रोटी और चावल ज्यादा ना खाइए, ना बहुत ज्यादा प्रोटीन ही खाइए। चिकन, मटन और प्रोटीन पाउडर और दालें ही अगर खाते रहेंगे आप तो आपका प्रोटीन लेवल बढ़ जाएगा, उससे यूरिक एसिड बढ़ने की समस्याएं आ सकती हैं, दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। और ना ही ज्यादा फैट लीजिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आपको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हर चीज लीजिए पर बैलेंस मात्रा में लीजिए। अगर आपने डाइट का ध्यान रखा और आपने रात की नींद अच्छे से ली तो 50% चांसेस आपका फूड कोमा, खाना खाने के बाद होने वाली जो नींद और सुस्ती आती है, वो कम हो जाएगी। अब अगली चीज जो बेहद जरूरी है, हल्की एक्सरसाइज हर व्यक्ति को करनी चाहिए। हर रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्टिविटी। जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है 30 मिनट रोजाना ये जरूर कीजिए। ये करने से आपका बदन एक्टिव बना रहेगा और हैवी खाना हो चाहे मीडियम खाना हो, आपके ऊपर ये जो सुस्ती चढ़ती है, जो नींद आती है खाना खाने के बाद, ये कम से कम होती चली जाएगी। 3 चीज बता दी हमने आपको। पहला, खाने की रूटीन में चेंज, 3 बार की जगह 5 बार भोजन कीजिए और छोटा छोटा भोजन कीजिए। नंबर 2, रात की नींद अच्छे से लीजिए। नंबर 3, 30 मिनट की डेली एरोबिक एक्टिविटी, पैदल चल लीजिए, साइकिल चला लीजिए, थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। 30 मिनट की एरोबिक एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, आप हाफे थोड़ा सा, कम से कम 30 मिनट तक ये एक्टिविटी जरूर करें। अब अगर इन सब चीजों को करने के बाद भी आपको पोस्ट पार्टिनल सोमनोलेंस हो रहा है, फूड कोमा हो रहा है, खाना खाने के बाद नींद आ रही है, सुस्ती लग रही है, तो अपने वजन को चेक कीजिए। अगर आप ज्यादा हैवी हैं तो आपको फूड कोमा भी ज्यादा ही होगा, तो वजन कम करने पर ध्यान दीजिए। और अगर लंबी ड्राइव पर जाना चाहते हैं इस कंडीशन के साथ, तो कोशिश कीजिए कि आप कम खाना खाएं, लाइट खाना खाएं और उसके बाद गाड़ी चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो झपकी आने के पूरे चांसेस हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद बैठना या लेटना नहीं चाहिए। तो देखिए, ऐसा है, आधी बात तो सत्य है और आधी गलत। खाना खाने के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट बैठें, सेटल होने दें खाने को, उसे पहुंचने दें नीचे की तरफ, स्टमक से थोड़ा और नीचे पहुंचने दें। उसके बाद हल्का वॉक कर सकते हैं आप, एक्टिव रहें। उसके बाद कुछ काम काज में लग जाएं, थोड़ी हल्की फिजिकल एक्टिविटी रहे, चाहे वो टहलना हो, चाहे टीवी देखते हुए बैठना हो, थोड़ा सा मूवमेंट करना हो, वो काम कीजिए। आप शॉपिंग जा सकते हैं, सब्जी खरीदने जा सकते हैं, रात का समय हो, डिनर किया है आपने, उसके बाद 15 मिनट बैठने के बाद, कोई टीवी शो आधा देखने के बाद आप थोड़ा टहल लीजिए आधे घंटे।
इससे क्या होगा, आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। वो आपके मसल्स तक ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, तो दिमाग आपकी ब्लड सप्लाई को आपके मसल्स तक भी पहुंचाएगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक भी। एक फायदा इससे ये भी होगा, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप नहीं सोते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप नहीं बैठते हैं, तो इससे होगा ये कि आपके शरीर में फैट का डिपोजिशन और फैट का बनना भी कम हो जाएगा। ये बहुत फायदेमंद होता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद एक्टिव हो जाइए। इससे आपके शरीर को बहुत राहत मिलेगी, शरीर फिट बना रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको फूड कोमा जैसी समस्या से निजात भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के समय में जब 95% लोग इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, खाना खाने के बाद सुस्ती आने, नींद आने की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर दोपहर के वक्त, तो ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से कहेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।